तो दिल्ली बीजेपी की ओर से मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच की जाए। आप सोचिए, देश में कई नेता होंगे जिनके आपराधिक बैकग्राउंड है, उन पर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जहां पर एक माननीय विदेश में बैठे गैंगस्टर को से बातचीत होती है और उसके बाद दिल्ली के लोगों की टिप दी जाती है कि इनको एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करनी है। फिर वो लोग पहुंचते हैं नरेश बालियान के पास कि भाई ऐसी ऐसी बातचीत है, और फिर उसके बाद वो समझौता कराते हैं, एक रकम बीच की तय होती है और उस रकम में बंटवारा होता है। जो आरोप लग रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो आरोप लग रहे हैं, बंटवारा होता है गैंगस्टर और विधायक के बीच में। विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान ने इसी तरीके से एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे थे। इस वसूली एम्पायर की नेटवर्क करोड़ों की थी और इस खेल में हवाला के करोड़ों रुपए इधर से उधर किए जा रहे थे और इसके लिए नरेश बालियान ने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की थी। प्लानिंग ऐसी थी कि विक्टिम कभी पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाता, वो सीधे विधायक जी के पास पहुंचता और विधायक जी इस पूरी डील में मांडवाली यानी मामले का सेटलमेंट का काम संभालते थे। ये उनकी जिम्मेदारी तय हो जाती थी। जो आरोप लग रहे हैं, जो कहानी खुलकर सामने आई है, लेकिन ये खेल तो पर्दे के सामने का है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, पर्दे के पीछे की प्लानिंग क्या थी, कैसे ये पूरा प्लान तैयार होता था, टारगेट कैसे सेलेक्ट होते थे कि किसको कॉल की जानी है और कैसे ये पूरा नेक्सस ऑपरेट होता था, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान ने दिल्ली में नई स्टाइल में वसूली का नया नेटवर्क खड़ा किया। ऑर्गेनाइज्ड ढंग से पूरा एम्पायर खड़ा किया। एक ही महीने में कई करोड़ की डील डन कर दी और देश की राजधानी दिल्ली में बड़े आराम से वसूली का खुला खेल चलाया जाता रहा। आइए जानते हैं कि इस नेक्सस का मॉडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका। इस प्लान में टारगेट और टिपिंग का काम विधायक नरेश बालियान के पास था और हिटिंग, शूटिंग, धमकी और वसूली का काम कपिल सांगवान के जिम्मे था। मतलब ये कि टारगेट पर कौन होगा ये विधायक नरेश बालियान बताते थे और टारगेट से वसूली तक काम कपिल सांगवान संभालता था। हेलो, हाँ भाई। हेलो, मैंने कहा भाई लाउड स्पीकर बंद कर दो, आवाज साफ ना आती, लाउड स्पीकर खोल लेते। बंद है। ठीक है, ये भी बताइए किस तरह कराना है होता। ये बात देख लो, मेरी नजर में देख तो वो है कि क्या करे, गुरुचरण बिल्डर और एक वो पूरन स्टोर है। आप करवा दो तो मैं कर दूं फोन। मतलब ये कि जिस नरेश बालियान पर वसूली भाई के आरोप लगे हैं, उनके टारगेट पर इनके अपने लोग ही होते थे। अपने ही करीबियों को फंसाकर करोड़ों की उगाही की जाती थी। मैं ये आपके पास फोन करने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं नरेश बालियान का सबके सामने नरेश बालियान का असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ, ताकि सबको नरेश बालियान का चेहरा पता चले। सारे काम ये करवाता है, एक्सटॉर्शन ये मंगवाता है। सब लोगों को पता है कि सब लोगों को पता चले कि ये एक्सटॉर्शन इसके कहने से मांगे जाते हैं, सब कुछ इसके कहने से किया, नरेश बालियान के कहने पे किया जाता है। अब केजरीवाल के वसूलीबाज विधायक का पूरा गेम प्लान समझ लीजिए। नरेश बालियान अपने किसी करीबी को टारगेट करते, उसकी रेकी और सारी इंफॉर्मेशन गैंगस्टर कपिल सांगवान को देते। कपिल सांगवान और एमएलए नरेश बालियान के बीच फोन पर बातचीत होती। उस बातचीत में वसूली की रकम तय होती। डिमांड ज्यादा की जाती थी ताकि मांडवली के बाद कम से कम मामला एक तय रकम तक सेट हो जाए। इसके बाद कपिल सांगवान की तरफ से टारगेट को धमकी दी जाती। पैसा न देने पर जान से मारने तक का थ्रेट दिया जाता था। इसके बाद जिसे धमकी मिलती थी वो नरेश बालियान के पास जाता। एमएलए नरेश बालियान से मदद की गुहार लगाता। एमएलए विक्टिम को मामला सुलझाने का भरोसा देते। इसके बाद फिर एक बार एमएलए और गैंगस्टर के बीच डील फाइनल करने को लेकर बातचीत चलती। दोनों पहले से तय रकम पर डील फाइनल कर देते। इसके बाद विक्टिम गैंगस्टर को पैसे दे देता और फिर गैंगस्टर से विधायक नरेश बालियान को अपना कट मिल जाता। पूरन स्टोर का मालिक है और अविनाश शर्मा है और जेएमडी प्रॉपर्टी डीलर है जेएमडी नाम से। उसके पास वो भी तमनगर का ही है, उसके पास बीसी ने करवाया था। इमरान, एक
इमरान नाम का बंदा है, वो भी प्रॉपर्टी स्क्रैप का काम करता है, उसके पास भी इसी ने करवाया था। 90% लोगों ने पैसे दिए हैं। 1 करोड़ मांगे जाते थे, 30-40 में फैसला होता था। उसको मारने की धमकी देते थे और उसकी डिटेल बताते थे सारी, जो हमें पहले से ही नरेश बाल्यान प्रोवाइड करवा देता था। तो उसको उसकी डिटेल बताते थे और उसको मारने की धमकी देते थे। नहीं, वो मेरे से तो फोन पे ही बात होती थी, वो इसके पास नरेश बाल्यान के पास आते थे, ये कहता था कि मैं करवा दूंगा, फिर फैसला हो जाता था कि आगे से हम कुछ नहीं कहेंगे। इसका मेरे पास मैसेज आ जाता था कि ये फैसला हो गया, ये तेरे को पैसे दे देंगे। ऐसे ऐसे इतने पैसे हो गए हैं। हाँ, नरेश बाल्यान ही करवाता था कॉम्प्रोमाइज, और इसी के जानने वालों के ही नंबर देता था ये, जो इसको जानते थे पहले से ही। वो पैसे नरेश बाल्यान को देते थे और नरेश बाल्यान मेरे को देता था। हमारा ये था जितने भी पैसे आएंगे उसमें से 70% मेरा था और 30% नरेश बाल्यान का। तो यही वो फार्मूला है जिसके जरिए विधायक नरेश बाल्यान अपने सगे को जाल में फंसाते थे और गैंगस्टर के जरिए वसूली करवाते थे। आरोप है कि इसी तरीके से एमएलए नरेश बाल्यान ने वसूली का पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। पॉलिटिक्स और क्राइम के कॉकटेल से एक्सटॉर्शन का पूरा नेटवर्क चलाया।